बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 40, अक्टूबर 22। सबसे पहले तो हम रिकैप के हवाले से बात कर लें। किसकी आवाज़ नहीं आ रही? एक मिनट। देखो, आज जो हमारी क्लास है ना, जो माइक यूज़ कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है और अगर सही नहीं लगा तो जाहिर है फिर हम इसको चेंज कर देंगे। मैं देखना चाह रहा हूँ और जाहिर है आप लोग चाहेंगे कि मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊँ और मेरा गला ख़राब हो, लेकिन बहरहाल कोशिश करते देखते एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मरियम उसको पीछे रख दो, बिल्कुल पीछे। ओके, सबसे पहली बात, एक तो मैं आज क्लास में लेट आया, कुछ एक प्रिंसिपल साहब की तरफ से काम आया हुआ है, उसकी वजह से। बाकी जो आवाज़ वगैरह कैसी है, सही है गलत है, ये आप लोगों ने मुझे बाद में बताना, क्योंकि मैं परचेज करने का इरादा रख रहा हूँ। तो अगर सही नहीं है तो फिर हम इसके ऊपर इन्वेस्ट ना करें। रिकैप आप लोग के सामने है और मेरे ख्याल में बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर अगर अभी भी आप लोग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आप लोग जो है यहाँ पे आके बात कर सके, तो शायद थोड़ा सा आप लोग को अपने ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप आ रहे हैं, लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, इसके बावजूद आप बोल नहीं पा रहे, तो शायद आप ही के अंदर कोई ऐसी वीकनेस है जिस पर आपको तवज्जो देना चाहिए। हमेशा की तरह यही वाली बात कि एज ए टीचर हम आपको सिर्फ दरिया तक लेके जा सकते हैं, लेकिन पानी आपने खुद पीना है। ये अंग्रेजी मुहावरा है कि घोड़े को आप दरिया तक लेके जा सकते हैं, लेकिन घोड़े को पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते। तो मैं आप लोग को घोड़ा नहीं कह रहा, लेकिन आप लोग खुद इस बात को समझ सकते हैं कि भाई जाके पानी हमने खुद ही पीना है। लेक्चर के स्टार्ट से पहले मैं एक दो बातें करना चाहूँगा। देखो, सबसे पहली बात यह कि जब आप यहाँ पर इस स्टेज पर आ चुके हैं, अब इस मौके पे, इस मरहले पे आप लोग के लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ों को सीखना। शकायना, फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ के अंदर कुछ आप लोग की वीकनेसेस रही। आप लोग रेगुलर नहीं आते थे, ऐसे वगैरह आप लोग रट्टा लगा के चले गए। आपने कहा चलो यार मैट्रिक हो जाए, जैसे तैसे हो जाए। इंटर में आ गए, आपने कहा जैसे तैसे इंटर हो जाए, अब तो यूनिवर्सिटी में आ गए। अब अभी भी अगर आप लोग की वो वीकनेसेस दूर नहीं हुई तो कब दूर होंगी? इसके बाद तो आपकी प्रोफेशनल जिंदगी का आगाज है, बल्कि जिंदगी का पूरा मरहला ही चेंज हो जाएगा। हमारे अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे ग्रेजुएट होने के बाद, ग्रेजुएशन के दौरान ही उनकी शादी हो जाती है। शादी एक बिल्कुल नई जिंदगी का आगाज है, बिल्कुल एक नया दौर, नया जमाना, नए लोगों के साथ रहना। अब फिर अपनी वीकनेसेस पे, अपनी कमजोरियों पे इस मरहले पे काम नहीं किया तो कब करेंगे? एक चीज जो मुझे नजर आ रही है कि हम लोग प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा लैग करते हैं। आप लोग जब अपने टीचर से बात करते हैं तो यहाँ तो आप लोग एटिकेट्स का ख्याल रखते हैं टीचर से बात करते हुए, लेकिन जब आप लोग आपस में बात कर रहे हैं तो क्या वहां पे भी आप इन्हीं एटिकेट्स वगैरह का ख्याल रख रहे हैं? ठीक है, ओके, गुड, आप लोग ने मान लिया, अच्छी बात है। तो ये बहरहाल आप लोग की वीकनेस है। लैब के अंदर भी मैं इस बात को नोट कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत भी की कि फला से हमने बात की तो उसने हमें ऐसे जवाब दिया। देखो, जब तक तुम लोग इस यूनिवर्सिटी को, इस कॉलेज को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं समझोगे खतीजा, तब तक तुम लोग के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हो, सिर्फ जो है वक्त गुजारने के लिए, डिग्री लेने के लिए, ये सोचकर अगर तुम लोग आओगे तो तुम लोग कभी भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं ला सकोगे। आपको ये कहना है कि चलो यार ये तो हमारी दोस्त है, चलता है यार, ये तो सर तो बस हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, ठीक है, फाइन। लेकिन आगे चल के जब आप लोग को मुश्किलात होंगी, परेशानियां होंगी, लोग आपके साथ काम करने से इनकार कर देंगे, उस वक्त क्या करोगे? आपकी अपनी क्लास फेलोज है जो मैरिड हैं, उनसे पूछ लें, मैरिज के बाद क्या होता है? अम्मा अब्बा तो बर्दाश्त कर लेते हैं, भाई बहन भी बर्दाश्त कर लेते हैं, वो दूसरे वाले जो माँ बहन होते हैं, दूसरी वाली जो माँ, दूसरी वाली जो बाप होते हैं, वो बर्दाश्त करते हैं? कितने सारे इश्यूज होते हैं उसके अंदर, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मुझे एक साहब ने किस्सा बताया कि उनके पास एक साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बेटा जो है वो अपनी बहू को डाइवोर्स दे दे। क्यों? अब उनका जो पॉइंट था वो ये था कि बहू उनके साथ बदतमीजी कर रही थी। अब जो भी हुआ उस इशू को रिजॉल्व किया उन्होंने, लेकिन बात क्या कि देखो, उसको अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि मैं किस तरीके से अपने से बड़े से बात कर रही हूँ। अब उस बड़े ने भी बात को एक्सट्रीम की हद तक लेकर गया और शुक्र है कि जिनसे जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने उसको अच्छी तरह से इस इशू को रिजॉल्व किया। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का ना होना, एटिकेट्स का ना होना, उसकी कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती थी, कितना बड़ा इशू हो सकता था। तो बेटा, अब तुम लोग यहाँ पे भी अगर अपने इंप्रूवमेंट नहीं लेकर आओगे तो शायद तुम्हें आगे चल के इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़े। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी हो सकती है कि लोग आपके साथ काम करने को तैयार नहीं है,
आपने देखा जब जॉब का इश्तिहार आता है तो उसमें लिखा होता है टीम प्लेयर, लिखा हुआ होता है। तो उस टीम प्लेयर का मतलब क्या होता है? क्या कोई वो खिलाना होता है उन्होंने? जहन में बात आती नहीं आती? टीम प्लेयर का ताल्लुक कहाँ से है? टीम प्लेयर का वर्ड जॉब सुनते हैं तो क्या जहन में आता है? क्योंकि स्पोर्ट्स। तो जब अब वो टीचिंग की जॉब के लिए कह रहा है, या फॉर एग्जाम्पल किसी और भी जॉब के लिए कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट के लिए, तो वहां पे वो टीम प्लेयर का वर्ड क्यों यूज कर रहा है? वो वो टीम प्लेयर के जरिए से यही बात समझा रहा है, यही बात कह रहा है कि यार बंदा ऐसा हो जो दूसरों के साथ काम कर सके। अब आप लोग कहते हैं, जब मैं आप लोग से बात करता हूँ, आप में से हर बंदा कहता है सर मेरी सबसे सलाम दुआ है, सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं तो सबसे बात करता हूँ या करती हूँ। लेकिन हमें फिर नजर आता है कि यार दूसरा बच्चा कह रहा है कि सर ये तो ना बात करने की तमीज़ नहीं है, सर ये बड़ी बदतमीजी से जवाब देती है, सर इससे मैंने फला काम कहा था इसने मुझे ऐसे जवाब दिया। और लोग खुद ब खुद कहते हैं सर मेरा इसके साथ ग्रुप मत बनाइएगा। थोड़ा सा बेटा यहाँ पे हमें अपने प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। लैब के अंदर जो आप लोग को, देखो एक बात मैं बता रहा हूँ कि जो मौके आप लोग को मिल रहे हैं ना, आप लोग उसको अपनी लक, अपनी खुशनसीबी समझो। हर जगह अजमीना, हर जगह हर मौके पे आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, ना आपको ऐसी लैब मिलेगी, ना ऐसे काम करने के मौके मिलेंगे। सर हबीबुल नबी हैं, आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा हो। अब आपको नज़र आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जब वो अपने उनका अभी सर्जरी हुई है तो उसके बाद से उनकी एक एटीट्यूड में चेंज आया है। तो हर दफ़ा एक जैसा माहौल नहीं रहता। बहुत सारे बच्चे कल मेरे पास आए, रिसर्च करनी है, हम पहले गए थे सर हबीबुल नबी के पास, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं करा सकूंगा, तो फिर अब जो है सर हम किसी और को सजेस्ट करें। लेकिन देखो एक जैसे हालात तो नहीं मिल रहे ना, टीचर भी तुम्हारा एक जैसा नहीं रह रहा। अगर या तो उस टीचर का ट्रांसफ़र हो गया, सर मुमताज़ थे, चले गए आपके सामने, आप सब उनको याद करते हैं, बहुत अच्छे टीचर थे, क्या हमेशा वो टीचर रहा आपके साथ? नहीं। अच्छा जो टीचर रहा उसके अपने एटीट्यूड में चेंज आ गया फॉर वट एवर रीज़न, सर्जरी हो गई, कोई ऐसा इशू हो गया, ठीक। मैं पहले जितना इस कॉलेज में टाइम देता था शायद अब बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रहा, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं। आज आपके पास लैब है, लैब के कंप्यूटर्स हमारे ख़राब हो रहे हैं, शायद हम रिप्लेस ना कर सकें। जो मौका आपको आज मिल रहा है वो कल नहीं मिलेगा। आप लोग को जिस तरह से हम यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, अब ये कोऑर्डिनेटर बना दी तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपनी लैंग्वेज पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करो। अगर इसको भी तुमने गुजार दिया दोस्ती में, और वो या जैसे बात करने का स्टाइल है, तो फिर ये वीकनेस तुम्हारी हमेशा साथ रहेगी। यही वाली बात तुम्हें टीचर्स में नजर आएगी। हमारे पास टीचर्स हैं, बाज़ दफ़ा शिकायतें, अच्छा शिकायतें हर टीचर की होती हैं, लोग मेरी भी शिकायत करते हैं, लेकिन ये शिकायत कोई नहीं करेगा कि लैंग्वेज ख़राब है। बात टीचर्स की ऐसी आ जाती है शिकायत कि लैंग्वेज ख़राब है, बात वो ऐसे करते हैं, यूँ करते हैं। वजह क्या हुई कि उन्होंने इस पर तवज्जो ही नहीं दी कि मैं बात करने का मेरा तरीक़ेकार क्या हो, मैं किस तरीके से गुफ्तगू करूँ। ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा अपनी ज़बान ख़राब करें या चीख चिल्ला के बात करें, अपनी बात पर स्ट्रेस देने के 10 तरीके होते हैं। अभी इन चीज़ों पर ट्रेन हो गए तो तुम लोग को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक और इशू मुझे नज़र आ रहा है जो मैं अगेन एज ए टीचर, अगर आप लोग के साथ कोई खामी हो तो मेरा काम है कि मैं आप लोग को पॉइंट आउट करूँ। मैं ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दो बस जाओ तुम्हारे हाल पे। टीचर की हैसियत से हमारा काम है बच्चे के अंदर जो भी इशू नज़र आए, मसलन आपकी नाक बह रही है तो मुझे ज़रूरत है कि मुझे ज़रूरी कि मैं बताऊँ बेटा नाक साफ कर दो, ठीक है। और कोई भी इशू नज़र आता है, ओके, आपको टीचर एज ए टीचर आपके अंदर, चलो नाक वाली मैंने एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर कहा, लेकिन एज ए टीचर ये आपका काम है। हमारे पास बच्चे नजर आए, हमने उनको पॉइंट आउट भी किया, बेटा क्या तुम कॉलेज में चप्पल पहन के आ जाती हो? आपको इसको कहीं नहीं कह रहा, हमने कह दिया भाई चप्पल, ये जो तरीका होता है हर जगह का अपना एक डिसेंट तरीका है। चप्पल जो आप घर में पहन रहे हैं, चलो शादी वगैरह में पहनते, भले कितनी फैंसी क्यों ना हो, क्या कॉलेज ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप ऐसी चीज़ें पहन कर आए? तो ठीक है, हमारा काम है कि हम उसको पॉइंट आउट करें। हमने पॉइंट आउट किया कि बेटा आपने नकाब लगाया हुआ अच्छी बात है, लेकिन यूँ मत ना करते रहें, इससे आपकी नर्वसनेस जाहिर होती है, अजीब सा लगता है। हमने किसी से कहा कि फॉर एग्जाम्पल कि बेटा आप जो है, अगर जो आपके ड्रेसिंग के अंदर, आपके एटीट्यूड के अंदर हमें कोई इशू नज़र आता है, मास्क लगा रहे हैं, अच्छी बात है मास्क लगाएं, लेकिन तेज़ आवाज़ में बात करें। मास्क लगा लिया या नकाब लगा लिया लेकिन आपकी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही, तो ऑटोमेटिकली आपके कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आ गया। वैसे भी होता है कि अगर आदमी की आवाज़ नहीं भी आती तो उसको होठ हिल रहे होते हैं, काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है। लेकिन आप ठीक है, आपकी मर्जी है, आपका अपना डिसीजन है, आप नकाब यूज़ करें, आपकी मर्जी, अच्छी बात है, करें, लेकिन फिर साथ में इस बात का भी तो ख्याल रखें कि आपका मैसेज आगे पहुंच भी रहा है, नहीं पहुंच रहा। आधी बात आपके मुंह में हो और दूसरे को समझ ना आ रहा। इसी तरीके से बेटा एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हम लोग टीचर्स के हवाले से बात में बहुत गैर ज़रूरी तरीके से स्नेहा और बहुत गैर ज़रूरी और बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। हमेशा देखो इस बात को ख्याल रखना, मैं अभी से तुम्हें बात समझा रहा हूँ, लेट्स से कि तुम किसी दूसरी जगह अप्लाई करने गए और तुमसे पूछा कि जो पहला वाला स्कूल था, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी ग्रामर स्कूल, आपने उस स्कूल को क्यों छोड़ा, हमारे स्कूल में क्यों आ रहे हैं? अब आप में से बाज़ लोग क्या करेंगे,
या वो हमारी पुरानी वाली प्रिंसिपल थी ना, वो तंग बहुत करती थी, वो अच्छी नहीं थी। या उस स्कूल के अंदर जो मेरे कोलीग्स थे ना, उन्होंने मुझे बहुत तंग किया, मैं छोड़ने पे मजबूर हो गई। क्या ये तरीका सही है? क्यों? कभी भी किसी भी जगह पे अपने फॉर्मर बॉस को बुरा नहीं कहना चाहिए। इसी तरीके से आप गए, आपने जहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आपसे पूछा कि यार आप उमामा के साथ काम करें, कैसा भी एक्सपीरियंस रहा? या बहुत बुरा है, उसको तो कुछ काम ही नहीं आता, सारा काम तो मैं करता हूँ। क्या ये तरीका सही है? देखो, बात करने का तरीका होता है, बात करने की तमीज़ होती है। हम वही वाली शिकायत हम कर सकते हैं कि यार उसने काम इतना नहीं किया, मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, या मुझे ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन डिसेंट तरीके से। ये वो जो होता है ना सास बहू वाला स्टाइल, तुमने काम ही किया किया, तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, तुम जहेज में क्या लेकर आई, हाँ तो तेरा बेटा कौन सा आसमान से उतरा हुआ है। तो ये वाली जो स्टाइल होता है ना, ये प्रोफेशनल नहीं चल पाता। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मसलन सर फला टीचर जो है ना, वो तो बस इतना पढ़ाते हैं, या फला टीचर को तो पढ़ाना नहीं आता, उनको तो कुछ समझ नहीं आता। क्या ये तरीका सही है? आप लोग ये काम देखो, अब आप लोग करते ज़्यादा नहीं हिली, क्योंकि आप लोग ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं, ओके, और गलत कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। वही वाली बात कि अभी अपने एटीट्यूड को चेंज करोगे तो आगे जाके भी अपने तरीक़ेकार सही होगा। और अगर अभी तुम्हारी वही लगाई बुझाई वाली आदत रही, यहाँ पे जाके बोला कि सर आप बहुत अच्छे हैं, वो बुरे हैं, और यहाँ जाके बोला कि सर आप बहुत अच्छी हैं मिस, वो बहुत बुरे हैं, तो इस तरीके से क्या होगा कि तुम्हारी यही वाली आदत आगे भी चलेगी और तुम्हें उसका नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात मैं एज ए टीचर आपको बता रहा हूँ कि अब इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब जब हमसे कोई आके शिकायत करता है या बुरा कहता है, तो दिल में ये नहीं आता कि अच्छा वो टीचर ऐसे हैं, उल्टा दिल में क्या आता है, यार ये बच्ची जो है ना, इसको तो तमीज़ ही नहीं है, इसकी तो आदत है शिकायत करने की। बास टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको मज़ा आता है, अच्छा और बताओ और क्या हुआ, होते हैं ऐसे। हम सब इंसान हैं, हम सब के अंदर खामियाँ हैं, लेकिन एक अच्छा जो टीचर होगा उसके अंदर हमेशा दिल में ये बात आएगी, नहीं बेटा सारे टीचर अच्छे हैं, कोई जेन्युइन रीज़न है, कोई बात है तो बताओ, वरना सिर्फ ये कहना कि फला ऐसा पढ़ाता है, फला वैसा पढ़ाता है। अब हर बंदा फॉर एग्जाम्पल सर मुमताज़ तो नहीं बन सकता, अपना स्टाइल है, अपना अंदाज है, ठीक है, वो पूरी क्लास को इंगेज करते थे, सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करवा देते थे, अपना अपना तरीका है। हर बंदा सर सफदर नहीं बन सकता, हर किसी का अपना अंदाज है। आपने अब आपने करना क्या है, आपने इस चीज़ को मैनेज करना है कि हर किसी के साथ कैसे एडजस्ट होना है। लेकिन एडजस्टमेंट से पहले एक बात, की जो आदत हमारी बन गई है ना, इधर जाके कुछ कहना, उधर जाके कुछ कहना, इसका बहुत नुकसान होता है, इसमें आप लोग का अपना जो है ना लॉस हो रहा होता है। और हम स्टाफ रूम में बैठते हैं, हमें सब बातें पता चलती हैं, हम सुनते हैं, तो हमें पता होता है कि यार कोई हम पे फर्क नहीं पड़ रहा होता। आज भी आप अगर मुझसे भी कहते हैं कि फला टीचर ऐसा है, तो वो मेरा आज भी कुलीग है, कल भी कुलीग है, मेरा उससे एक वर्किंग रिलेशन है, वो रहेगा। अब मुमकिन है मैं कभी जाकर उसको बोल भी दूँ फला बच्ची तो ये कह रही थी, अच्छा उसने ये कहा था, फिर वो आपके खिलाफ। अच्छा, फिर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि टीचर्स के आपस में कोई रिफ्ट चल रही होती है। ये बात मैंने लास्ट सेमेस्टर भी, पिछले साल मरियम के बैच में भी समझाई थी कि कभी भी टीचर्स के आपस के इख्तलाफ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब आपने कोई बात कह दी, आपकी जो बात है वो बजरिया एज ए एमओ, एज ए एमुनिशन उसके खिलाफ इस्तेमाल हो। या बच्चे कह रहे थे कि टीचर फला ऐसा पढ़ाता है, टीचर फला यूँ करता है, यूँ करता है, ऐसा करता है, लेकिन उससे क्या हो, उस टीचर के दिल में क्या है कि बच्चे कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और ये जाके मेरी बुराइयाँ करते फिर रहे हैं। अगेन अभी से कोशिश करें कि भाई ये चीज़ें ख़त्म करें, ना अपने क्लास फेलोज़ की बुराइयां करें, ना टीचर्स की बुराइयां करें, बात करने का तरीका सीखें। बाज़ दफ़ा जेन्युइन रीजंस होते हैं, ओके, उन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। लास्ट साल जो था, एक क्लास में एक बच्चों ने एक टीचर के बारे में मुझसे बात की, तो पूरा पीरियड वही बात चलती रही। हमने ब्रेनस्टॉर्म किया कैसे टैकल करें, क्या करें, और पता चला अगले दिन उन लोगों ने वाकई उस पर अमल भी कर लिया और टीचर को बता भी दिया कि सर आपकी ये बात या मिस आपकी ये बात हमें अच्छी नहीं लगती, और फिर उन्होंने अपने अंदर चेंज लेकर भी आए थे। लेकिन एक जेन्युइन रीज़न हो, बाकी बस ऐसे ही जाके इधर बोल देना फला ऐसा फला ये तरीक़ेकार सही नहीं है। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? अच्छा, अगली बात यह कि मैंने आप में से आप, जी मरियम सवाल आपका। ठीक है, तो बात यह है, अब ये मरियम कह रही है कि सर आप भी सिर्फ 2-3 टीचर्स का जिक्र करते हैं, तो सबका जिक्र इसलिए नहीं करता, इसकी खास वजह यह है कि यार एक ये होता है कि हर किसी का जिक्र करो ना, जैसे हर किसी को अवार्ड दे दो, तो उससे क्या होता है कि उस अवार्ड की कीमत खत्म हो जाती है। एक मिनट, अच्छा अब ये बात बिल्कुल सही है मरियम की ये बात सही है, मेरी बात समझना।
अगर मैं सिर्फ एक ही टीचर का, चंद टीचर का सबका जिक्र करूँ, उससे ये सीखो उससे वो सीखो, नतीजा क्या निकलता है कि आपकी बात की वैल्यू कम हो जाती है। आप कहते हैं तो सबकी तारीफें करते हैं। अगर मैं सबको ही बोल दूं बेटा तुम सब के सब 40 नंबर लेकर आ जाओ, 40 नंबर की कोई वैल्यू रही नहीं। तो इसी तरीके से टीचर का होता है। दूसरा मकसद ये होता है कि भाई एक का नाम ले लिया, सर सफदर, सर शर्जील, फोकस करो कि उससे तुम क्या देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं बच्चे से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो खुद फोकस करेगा, मैं दूसरे से क्या सीख सकता हूँ। सर रिजवान से, मिस शगुफ्ता से, सर मोहम्मद रिजवान से, किसी से मैं क्या सीख सकता हूँ, सर हबीबुल नबी से। ओके, अब यहाँ पे ओके नेक्स्ट ईयर मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मैं आगे ये जुमला भी लगा दूं कि जिनके नाम लिए से उन पे इक्तफा ना करो, बाकियों पे भी तवज्जो दो। हम्म, अच्छा ओके। क्या क्या हाँ, सही। ओके मैं समझ गया, मैं बात समझ गया। तो उमामा को पनिशमेंट करने को उसने मेरा नाम नहीं लिखा था, तो पीछे जाके खड़े हो, पीछे जाके खड़े हो। ओके ओके, आगे चलते हैं। देखो ये चीज जो है ना यार, देखो अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, ये बस एक फैक्ट है। ये फैक्ट है, हम रिस्पेक्ट सबकी करते हैं, हम रिस्पेक्ट सबकी करते हैं, हम अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी। लेकिन अल्लाह ने सबको एक जैसा नहीं बनाया। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ शायद मैं सर सफदर की लेवल पे ना आ सकूँ, मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ शायद मैं सर मुमताज़ ना बन सकूँ। हाँ लेकिन मैं उनसे जो सीख सकता हूँ वो सीख रहा हूँ। और मैं शगुफ्ता तो बन ही नहीं सकता, चाहे मैं जितने भी लंबे बाल कर लूँ, मैं जितने भी लंबे बाल कर लूँ मैं शगुफ्ता नहीं बन सकता। ग्लासेस तो वो भी लगाती मैं भी लगाता हूँ, चलो एक चीज़ कॉमन है। तो ये टीचर टू टीचर वेरी करता है, ठीक है, टीचर टू टीचर वेरी करेगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं जिसको हम समझें कि यार इसका नाम क्यों ले लिया, उसका नाम क्यों ले लिया। ये इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। जिससे जो लर्न कर सके, जिससे जो लर्न कर सके उससे लर्न करने की कोशिश चाहिए। एक दो का नाम खास तौर से इसलिए होता है कि यार आप लोग जो है अंदाजा हो जाता है कि अब मैं फॉर एग्जांपल मैं नाम ले दूं किसी ऐसे टीचर का कि अक्सर बच्चे जो हैं उससे परेशान है। मसलन सर हबीबुल नबी मेरा नाम ले लें, आप में से अक्सर मुझसे परेशान है, काम बहुत ज्यादा देते हैं, पढ़ाते बहुत ज्यादा है, असाइनमेंट ज्यादा है। तो बजाय उनकी बात का असर होने के आप कहेंगे यार ये किसका नाम ले रहे हैं, बस छोड़ो। ऐसा है या नहीं? लेकिन ऐसे टीचर का नाम लिया जिसको आप लोग पसंद करते हैं, हमें नजर आता है कि सर मुमताज आते तो बच्चे कैसे जा रहे हैं, सर शर्जील के साथ कैसा है, सर सफदर के साथ कैसा है। सर सफदर को जब भी किसी बात को स्टेज पर बुलाया जाता है तो कितनी जोर की तालियां बजाई जा रही होती हैं। सर राशिद हैं, सर मेहदी। तो अब उनका नाम लेने का फायदा क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो फौरन बात का असर होता है। ये एक चीज है, ये कॉन्सेप्ट है। यही चीज इश्तहार के अंदर होता है। इश्तहारात के अंदर वो क्या करते हैं, मशहूर क्रिकेटर का नाम लेकर आते हैं ना, उसी की तस्वीर होती है। अगर वो किसी ऐसे शख्स का नाम लेकर आए जो जिसको आप लोग वाकिफ नहीं है, तो क्या आप लोग तवज्जो देंगे? क्या ख्याल है वानिया, क्या कह रहा हूं मैं? तो ये वो चीज़ है, इस वजह से हम भी चंद टीचर्स का नाम लेने पे मजबूर होते हैं। अलबत्ता सबकी रिस्पेक्ट है और सब अच्छे हैं, अपने तौर पे देखना चाहिए किससे आप क्या गेन कर सकते हैं। लेकिन इस मेरी बातों से ये मतलब लेना कि नहीं हम फला को फेवर करते हैं, ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है कि मैं सबका नाम लूंगा तो 30-35 तो टीचर है हमारे, सबका नाम लेता रहूँ तो बात का वो वाला असर नहीं रहता। जो बात है, जो मैसेज है, उस पर गौर करना कि भाई हर टीचर से हमको सीख सकते हैं स्नेहा। किसी से आप ये सीख सकते हैं कि क्या करना है और किसी से आप ये सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना। अगला जो पॉइंट है, तंजीला किसकी स्लाइड पे किसकी तस्वीर है? ओके कोई बात नहीं यार, पता नहीं नेट का इशू है। और अच्छा स्लाइड पे जो है मैं अब जो अगले टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, अगला जो टॉपिक है दीन के हवाले से। अब आप कहेंगे सर दीन का जिक्र कर रहे हैं। क्लास के अंदर मैंने कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे मेरे पास आए, कुछ मैंने भी बात की कि बेटा आप लोग अपने टाइम को सही से मैनेज करो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो। उसके अंदर है, मुझे बच्चों से बात करके अंदाज़ा हुआ कि कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं कि अगर हम कम सोएंगे, कम जागेंगे तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा दूर करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बेटा बाकायदा साइंटिफिक रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं कि जल्दी सोना जो होता है वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। भले आप सिर्फ 4 घंटे सो रहे हैं, लेकिन 2 से लेकर 6 बजे तक सोना और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक सोना, दोनों की क्वालिटी के अंदर फर्क होता है।
जो आपकी अर्ली स्लीपिंग है, आप 9 बजे सो गए, 10 बजे सो गए, उसकी ज़्यादा आपकी बॉडी को, ज़्यादा बॉडी आपकी रिपेयर होती है बनस्बत के उसके जो लेट स्लीपिंग पे होती है। अब जो बच्चों को मैंने मोटिवेट किया कि बेटा फला कोर्स में एडमिशन लो, फला काम करो, ये काम करो, आगे चल के उनकी एनर्जी लेवल के इश्यूज आने लगते हैं, उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं रहती, वो थकने लगते हैं। अब क्या करना चाहिए? अगर उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हैं या आप जो है कमज़ोर हो गए या आप जो है वीक हो गए। बात इतनी सी कि भाई बॉडी को भी रिपेयर होने की, आराम करने की ज़रूरत पड़ती है। हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन तो ऐसे हो जिसमें आप 8 घंटे की नींद पूरी कर सकें। लेट्स से कि आप जो है सुबह 2 बजे उठ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप 6 बजे या 3-4 घंटे के बाद आधे घंटे के लिए आराम कर लें। ये जो चीज़ है ना, आप लोग को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये सारी बातें कौन, क्या इसका नींद का इससे क्या ताल्लुक। अगर आप लोग नेट पर सर्च करें ना प्रोडक्टिविटी, तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, उसके अंदर एक चीज़ आपको नजर आएगी जिसका नाम है पावर नैप। नैप का मतलब क्या होता है? कैलूला, आराम करना, थोड़ी देर के लिए सो जाना। कि जितने भी सीईओ हैं, जितने भी आपके पॉलिटिशियंस हैं, सब इस चीज़ में ट्रेंड होते हैं। अब आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता चलता है कि जब इंडिया के साथ अटैक हुआ था, तो आपका जो आर्मी चीफ है वो 2-3 दिन तक सोए नहीं, जाके बिल्कुल ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। तो सवाल मेरा ये है कि वो कैसे वो बंदा 3 दिन तक जागता रहा? उनकी एज भी 60 प्लस है, यंग नहीं है, 60 प्लस की एज है, उसके बावजूद वो जाके काम कर रहे हैं। आपके आर्मी के जो फील्ड कमांडर्स होते हैं वो भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। अब पता चलता है, जब हमने इसको स्टडी किया, पता चला कि बाकायदा आर्मी वगैरह के अंदर, यूएस आर्मी के तो ट्रेनिंग मैनुअल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वहाँ पे तो बाकायदा स्लीप के ऊपर वर्कशॉप कराई जा रही है कि जल्दी से कैसे सोना है। आयशा इमरान कैसे इस बात को यकीनी बनाना है कि थोड़ी जल्दी से नींद आ जाए, अपनी मर्जी से आप उठ सकें। कैसे आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि चंद घंटों की नींद आपके लिए काफ़ी हो जाए। मैंने अभी पढ़ा शहबाज शरीफ के बारे में कि शहबाज शरीफ साहब जो है, अब आपके जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उस बंदे के बारे में पता चला फॉर एग्जाम्पल कि जी वो जो है अपना, अक्सर जो है उनकी मीटिंग्स होती है सुबह 7 बजे शुरू हो जाती हैं, सुबह 6 बजे शुरू हो जाती हैं, और रात को जो होता है, जब वो पंजाब के वज़ीर आला थे तो पंजाब के अंदर घूम फिर रहे हैं, देख रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, तो लोग हैरान होते थे ये कैसा बंदा है कि रातों को जाग भी रहा है और अगले दिन सुबह सवेरे मीटिंग भी कर रहे हैं। एक ने लिखा कि ये हमारे यहाँ पे आया था, सेमिनार था, तो ये आए वहाँ पे, सेमिनार शुरू होने में कितनी देर है? उन्होंने कहा 20 मिनट। उन्होंने आपके पास कुछ जगह है जहाँ पे मैं लेट सकता हूँ? उन्होंने कहा जी ठीक है, रूम अरेंज कर दिया, वो गए। अब ये बाहर जो सारे एडमिन्स थे वो परेशान हो रहे हैं, मुंतजमीन परेशान हो रहे हैं कि ये तो गए सोने, तो गए, प्रोग्राम तो हमारा गया। पता चला कि वाकई 20 मिनट के बाद बिल्कुल वो आ गया, बिल्कुल फ्रेश, और आके जो है वो बात कर रहे हैं। अब देखो किस तरह से उसने अपना पावर नैप लेकर इस चीज़ को मैनेज किया। अभी हमने एक अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था अपने डीजी साहब के साथ, तो जो हमारी होस्ट थी वो सुबह 9 बजे से क्लास ले रही थी, सुबह 9 बजे पहुंची हुई, क्लास ले रही है, और पॉडकास्ट शुरू हुआ 3 बजे, तो 6 घंटे तो लग गए। 6 घंटे से वो कॉलेज में मौजूद थी, और फ्रेश, उसको अपने आप को फ्रेश भी जो करना है, सवाल भी पूछना है, अटेंटिव भी रहना है, कैसे मैनेज करेगी? उससे कुछ गलतियां भी हुई, कुछ चीज़ें उसने सही की। पॉइंट इसके बेटा, ज़िंदगी में आपको इस किस्म के मामला होते हैं, हमेशा आप लोग को वो वाला मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी नींद की बात कर रहा हूँ, पावर नैपिंग की बात कर रहा हूँ कि बेटा अपनी स्लीप क्वालिटी पे तवज्जो दें, जल्दी सोएं, जल्दी उठ जाएं, कम सोएं लेकिन जल्दी सो जाएं। ओके, आराम करें। लेट्स से कि आप सुबह 4 बजे से उठे हुए, 7 बजे आपने थोड़ा सा और आराम कर लिया, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए आराम कर दें। मैं भी आज सुबह से उठा हुआ था, काफ़ी देर से उठा हुआ था, काफ़ी सारे काम किए। कॉलेज आने से पहले जो है मैं 10 मिनट का नैप लिया, टाइमर लगा के 10 मिनट के लिए लेट गया, मतलब उस 10 मिनट के अंदर मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। टाइमर उठा मैं थोड़ा सा फ्रेश फील किया, मैं आ गया कॉलेज। तो इस तरीके से अपने आप को अपने मैनेज करना है कि किस तरीके से आपने पावर नैप लेना है। अब ये तमाम चीज़ें जो होती है ना, अगर आप किसी अच्छे स्कूल में जाओगे ना, एचएसएन वगैरह में, वहाँ पे सब काम कराए जा रहे होते हैं, वहाँ पे आपको लीडरशिप सिखाई जा रही होती है। मुझे किनेट कॉलेज का नाम सुना है? लाहौर का बड़ा मशहूर कॉलेज है। मुझे वहाँ की ग्रेजुएट ने बताया कि जी हमारे कॉलेज के अंदर हमें बाकायदा सांस लेना सिखाया, टीचर ने पूरी क्लास में एक्टिविटी कराई, सबको ज़मीन पे फ्रेश पे लेटने के लिए कहा और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कराई। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा, बेटा सांस ऐसे लेते हैं, आप लोग हंसेंगे, यार ये कौन सी बात है, सर कोर्स तो कंप्लीट कराते नहीं है क्या, ये कराते रहते हैं। लेकिन यही वाला फ़र्क होता है हमारे स्कूलों में और दूसरे स्कूलों में। जब हमने बात की थी, याद है मैंने टॉपिक पर बात की थी कि जितने भी आपके एलीट लोग हैं, आर्मी चीफ हो गए, आपके जजेस हो गए, ये सारे के सारे एक या सी कंपनी के मालिकान हो गए, ये सारे के सारे चंद मखसूस स्कूल से क्यों आ रहे होते हैं? उन स्कूल्स के अंदर बच्चों को लीडरशिप सिखाई जा रही होती है, और उस स्कूल का बच्चा जो होता है उसको हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो आके यहाँ पे बात करे, ताकि उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग डेवलप हो। अब जब यहाँ पे हम ये लोग ये काम कराते हैं तो आप लोग को अजीब सा भी लगता है, और ये भी कहते हैं पता नहीं क्या बात करें एग्जाम में, तो ये टॉपिक
नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। आगे आप लोग फिर आप उस पर कितना अमल करते हैं, कितना उसका फ़ायदा उठाते हैं। हमने क्लास में बात की, हमारे चंद बच्चे बनो काबिल में चले गए, बहुत अच्छी बात है। हमने क्लास में बात की, बाद बच्चों की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आई, बहुत अच्छी बात है। बाद बच्चे मुझे ईमेल के जरिए बता रहे होते कि सर हमने आपकी बात पे फला फला बातों पे अमल किया है, बहुत अच्छा है। हम ये तो कर सकते हैं, जितना बच्चों को गाइड कर सकते हैं वो तो करें। अब ये तो नहीं हो सकता है हम सबको जो है सियासतदान बना दें या सबको जो है कंपनी बना के दे दें, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। मैंने इस चीज़ को नोट किया था कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ यूनिवर्सिटी से, तो मैं जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ तो हम लोग का जो अपना सर्कल था, हमारे सर्कल में सारे फ्रेंड्स, या मैं आज यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया, मेरी इतनी तनख्वाह हो गई है, तुम्हारी इतनी है, क्या है, बस ये चलता, जॉब जॉब जॉब। मैं एक अच्छी कंपनी में गया, वहाँ पे दोस्ती वगैरह हुई, उनके सर्कल में बैठना शुरू किया। अब बिलीव करो यार, वो लोग वहाँ पे ये बातें करते थे, यार मैं अभी ये कंपनी खोली है, अगले हफ्ते में दूसरी कंपनी खोलने की कोशिश करूँ, फला जगह पे मैंने ऑफिस लिया। मैंने आकर अपने दोस्तों को बताया, देखो यार यही फ़र्क है, हम लोग कौन सी बात में लगे हुए, जॉब पे, और जॉब के कुछ अर्से बाद शादी वगैरह, घर वगैरह, बस यही होगा। वो लोग वहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं, कंपनी की। जिन मैं अपने मेंटोर की बात कर रहा हूँ, वो यही कारोबार में लगे हुए, ये चीज़ ले ली, वो चीज़ ले ली, ये खरीद लिया, वो फला को यूँ सेल किया था, इस तरह से कर रहे हैं। अपने जो माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी सारी की सारी ऐसी ही गुजर जाएगी कि बस ये नोट्स रट लिए, बस या नौकरी मिल गई, तनख्वाह मिल गई, बस। आपके अंदर जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का फ़ायदा उठाना आपके लिए ज़रूरी है। अगला जो पॉइंट है, कोलैबोरेशन या काम करना। यहाँ पे जो है भाई, आप लोग पे टीचर्स डे का इवेंट आ रहा है, ठीक है, आप लोग उस पर तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोग से ये कहूँगा कि यार मुझे अंदाज़ा हुआ है हर क्लास के अंदर चंद मखसूस बच्चे होते हैं जो एक्टिव होते हैं। जो दूसरे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे पीछे बैठे हुए होते हैं, लाइबा हैं, और मैं अबीहा हैं, और मैं हानिया, हमें हानिका है नहीं आई आज, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अनीका है फॉर एग्जांपल, अनीका बकाई हो गई, कश्यप हो गई, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अजमीना हो गए, जो छुप के बैठे हुए होते हैं, इकरा सुल्तान हो गई, रिदा है, कॉन्फिडेंस के इशूज़ है, वट एवर जो भी इशू, इबादा हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आधी क्लास में तो ऐसे ही होता है कि आधी क्लास का तो आप लोगों को तो इसी कैटेगरी में आ जाएगी। बेटा आप लोगों को जो मौका मिल रहा है ना, उसकी कोशिश करो। मेरे पास बच्चे आते, सर हमें क्विज के अंदर ना, हमने क्विज में होस्ट करना है। अब हर दफ़ा तो हम क्विज नहीं करा सकते ना। अब देखो हमने 2 दफ़ा क्विज कराया, अब अगले साल ही होगा। अब कुछ ने कहा सर हमें क्विज के अंदर आप हमें सोसाइटी में शामिल करें, मैंने कर दिया। लेकिन सोसाइटी में शामिल कर भी दिया तो हर किसी को तो हम होस्ट बनने नहीं देंगे, बना ही नहीं सकते, हर किसी को मौका नहीं मिलेगा। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका फ़ायदा उठाओ। आपको याद है जब हम लोग का ये डिफेंस डे की सेलिब्रेशन हो रही थी, अचानक ही हो रही थी, फौरन फौरन, और उस वक्त आपकी क्लास का एक बच्चा गया था वहाँ पे तकरीर करने बगैर तैयारी के, अब्दुल रहमान, याद है? देखो वही वाली बात, उसकी तैयारी नहीं थी लेकिन उसको मौका मिला, उसने कहा सर मैंने करना है, मैंने कहा जाओ। वो उसी वक्त गया, उमामा ने कहा कि मना कर रहे हैं कि जो है टाइम खत्म हो चुका, मैंने कहा उमामा खुद नहीं करो, सर के पास जाओ। सर के पास गए तो सर ने उसको मौका दिया। अच्छा उमामा को याद नहीं, मुझे याद है ऐसा हुआ था, मेरी याददाश्त उमामा से बेहतर है तो मैं अपनी इस पर ट्रस्ट करूँगा। तो बहरहाल अब्दुल रहमान बगैर तैयारी के वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे स्पीच की और आपके सामने उसको मौका मिला, उसको उसने अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया। टीचर्स डे आ रहा है, उस पर भी तुम लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाओ। जो पीछे बैठे हुए हैं, जो छुप के बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि यार वो आगे बढ़ें और आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करें। मुमकिन है वो आगे बढ़े तो वो कहें कि यार निम्रा जो है ना सर वो बदतमीज़ बहुत है, सर हम आगे बढ़ रहे थे, निम्रा जो हमें मना करती है, बस निम्रा से हम बात नहीं करेंगे, इसके साथ तो काम ही नहीं करना, उसके तो मुँह ही नहीं लगना, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। लेकिन आपने उसके मुंह लगे ना लगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप उससे रिश्तेदारी कायम करें, हम ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यार आप काम करने का जो मौका मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाओ, हर बार ऐसे मौके नहीं मिलते। और मेरा ओवरऑल क्लास के अंदर ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो बच्चे छुप के बैठे हुए हैं ना, वही सबसे ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं। जो बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते, सारी की सारी गलतियाँ उन्हीं की हो रही हैं। अब कल ही एक स्टूडेंट की मेरे पास मेल आई है, मैं नाम अभी भी बता सकता हूँ लेकिन खैर नाम नहीं बता रहा, मेल के अंदर गलती, पूरा सेमेस्टर खत्म हो रहा है अभी तक उनको ईमेल ही करना नहीं आई है। वजह क्या है कि वो छुप के बैठे हैं, आगे पार्टिसिपेट नहीं करना, सर कुछ बोल देंगे, सर से डर लगता है, इस चक्करों के अंदर वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसका फ़ायदा उठाओ, उसके अंदर तुम लोग पार्टिसिपेट करो, लाजमन आगे बढ़ने की कोशिश करो। आखिरी बात, स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर हमें जो है लैब के अंदर आपके साथ 1-to-1 सेशन करवाने हैं। 1-to-1 सेशन की लोगों ने रिक्वेस्ट की। देखो अपॉर्चुनिटी जितनी मौका मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को 1-to-1 सेशन कराऊं या खुद कराऊं, लेकिन बहरहाल ऐसा पॉसिबल नहीं है।
70-80 स्टूडेंट की क्लास के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है कि सबको आप अपने हाथ से इंडिविजुअली कराएं, ऐसा नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये भी आप देखो कि आपके पास रिसोर्सेज कितनी है। दुआ हसीन अब मत करना, अब नहीं करना, ठीक है, अब बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी क्लास में हमारे पास रिसोर्सेज कितनी है? हमारे पास लैब का कोई इंचार्ज नहीं है, या लैब के अंदर लैब असिस्टेंट कोई नहीं है। नतीजा क्या निकलता है कि लैब की सफाई करवानी है तो वो भी मैंने भागना है, कोई दूसरा काम है वो भी मैंने करवाना है। अभी शाम 2:30 के एक साहब कह रहे हैं मैं आऊँगा, 2:30 कह रहे हैं तो उसका मतलब वो 3 से 4 बजे तक आएंगे। मैं आकर प्रिंटर को देखूंगा तो वो भी मैंने करवाना है। अब नतीजा क्या निकलता है कि काम का लोड आपके पास ज़्यादा हो जाता है। अब आप लोग का ये काम है कि बेटा जो मौका मिल रहा है उसको अवेल करो। किसी ने मुझसे ये कहा कि सर मैं कोऑर्डिनेटर के साथ काम नहीं करना चाह रही, मैं आपके साथ चाह रही हूँ। तो मैंने यही कहा कि जो मिल रहा है वो तो करो, बाद में मौका मिला, मैं इसी कॉलेज में रहा, आप लोग की ज़िंदगी रही तो आप लोग आ जाइएगा, ठीक है, फ़ायदा उठा लीगा। अब फॉर एग्जांपल लास्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने जो है एक वर्कशॉप कराई थी डेटा साइंस की। हुआ क्या था कि वो बच्चे खुद आए मेरे पास कि सर कुछ पढ़ाए, मैंने कहा ठीक है वर्कशॉप करा दो। वो लोग खुद गए, उन्होंने खुद अपने टीचर से बात की और जाकर उन्होंने पूरा टाइम टेबल खुद ही बनाया। हमने 2 हफ्ते तक वो वर्कशॉप कंडक्ट कराई थी, खुद ही टीचर से रिक्वेस्ट की उन्होंने, मिस हम आपको कोर्स कवर कर लेंगे, मिस परेशान ना हो, सर आप परेशान ना हो, हम कोर्स कवर कर लेंगे। शुरू के 2 पीरियड्स होते थे, उसके अंदर पूरी वर्कशॉप कराई। बात कहती वो बच्चे आगे बढ़े तो हमने भी उनका वेल किया। आप लोग भी इस तरीके से आगे बढ़ो तो हमारे पास भी बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ आपको इस तरह से पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अभी तक की जो बात है इस बारे में किसी का सवाल? ओके, निगाह ज़हरा का बहुत अच्छा सवाल है कि सर पावर नैप करना मुश्किल है, और ये बात बिल्कुल सही है। इसकी वजह ये है कि अभी आदत नहीं है। जब एक दफ़ा आप लोग की आदत बन जाएगी, जब एक दफ़ा आप लोग को उसका क्या कहते हैं प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये चीज़ें आप लोग के लिए आसान हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि बेटा इन सालों को यूज़ करो एज अ ट्रेनिंग, इसके अंदर कोशिश करोगे तो आगे चल के सीखोगे। बाकी देखो ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि हम में से हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। कभी आपका अपना एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, कभी लो होता है। कल मुझे कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर आज आपकी एनर्जी कम लग रही है, आप लग रहा है कुछ थके हुए। होता है, फाइन, ज़रूरी तो नहीं हर दफ़ा जो हम एक ही जैसी एनर्जी दें। इसी तरह से ये भी ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपसे कोई मिस्टेक ना हो। वक्त के साथ साथ आपकी चीज़ों में तब्दीली आती है, कामों में तब्दीली आती है, आप वक्त के साथ साथ चीज़ों को लर्न करते हैं। कोशिश करेंगे, बिस्मिल्लाह करेंगे तो होगा। नेट पे बैठते कभी सर्च करें टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, सर्च तो करें। आप ये चीज़ देखिएगा, पता है मसला यहाँ पे क्या है। जैसे मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने नोट किया, इवन यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह नोट कर रहा हूँ कि स्नेहा, हर जगह मैं इस चीज़ को नोट कर रहा हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाओ, वो कचरा दिखाना शुरू करता है। इंतहाई फजूल, इंतहाई बेहुदा चीज़ है। इसकी वजह यह है कि वो चाहता है कि आप बस चर्सी बन जाए। आप यूँ समझें कि जैसे कि हम दुकान पे जा रहे हैं, इम्तियाज़ पे शॉपिंग करने जा रहे हैं, और वहाँ पे इम्तियाज़ वाले ने हर सामान के बराबर में चर्च भी रखी हुई हो, ठीक है। अब आपके लिए कितना मुश्किल होगा, आप वहाँ पे गए थे फॉर एग्जाम्पल टूथब्रश लेने के लिए, टूथपेस्ट लेने के लिए, और साथ में चर्च लेकर आ रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो रहा है इस बात का चैलेंजिंग होगा नहीं होगा। और इसी तरह से आप देखो एक चीज़ पर नोट करना, बच्चों को जब तुम लोग लेके जाते हो शॉपिंग सेंटर पे, तो मैं एक बात देखना कि जैसे जो बिस्किट के डिब्बे बंद होते हैं ना, वो ऊपर रखे हुए होते हैं, और जो खुले हुए होते हैं टॉफियाँ वगैरह वो नीचे रखी होती है। क्यों? और क्या होता है जब आप पहुंचते हैं काउंटर पे चेकआउट करने के लिए, बिल इतना बड़ा बनता है, कहते हैं ये सामान कहाँ से आ गया। खामोशी से बच्चे उसके अंदर सामान डालते चले जाते हैं। वो वहाँ पे कर क्या रहा है, वो कर रहे हैं बच्चों को लेकर आओ साथ में, जो है ना वो उस तरह से शॉपिंग बढ़ेगी। बाहर शॉपिंग सेंटर वगैरह खोले, मैं देख रहा हूँ उसमें प्ले एरिया भी बनाया हुआ है। अच्छा, अब आप लोग खुश होंगे, चलो अच्छा है, बच्चों को घर पे छोड़ना शिकायना, घर पे बच्चे को छोड़ना जरूरी नहीं है, मैं साथ ले जाऊँगा, प्ले एरिया में छोड़ दूंगा। लेकिन अब प्ले एरिया में लाना शुरू किया तो जाहिर सी बात, तो वहाँ भी नहीं रहेगा, वो और आएगा, वो ये भी लेगा, उसकी भी फरमाइश करेगा, खर्चा आपका होगा नहीं होगा। हर बंदा जो है ना इस तरीके से अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा रहा है। कोई ऐसा तरीका हो कि मेरा प्रॉफिट बढ़ सके, कोई ना कोई ऐसा तरीका हो, कोई ऐसा तरीका इख्तियार करो जिसके जरिए से मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकूँ। यही वाला काम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं। उनका मकसद ये होता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ। और बाज़ दफ़ा वाक़ईतन हम, मतलब मैं तो बहुत केयरफुल रहता हूँ, किसी के सामने फीड नहीं खोलता किसी भी उसकी, क्योंकि मुझे नहीं पता उसमें कौन सी वीडियो दिखा दे और कोई दूसरा बंदा बोले कि यार ये अच्छा सर ऐसी चीज़ें देखते हैं। ये वाक़ईतन इश्यू होता है, ये आप लोग नोट करो। आप लोग अभी चूंकि वही वाली बात की फ्रेंड्स वगैरह के माहौल में इसलिए गौर नहीं कर रहे, लेकिन आगे चल के आप लोग को ये चीज़ नज़र आएगी, आप लोग गौर करोगे, आपको नज़र आएगी ऐसा हो रहा है। अब ये आपका काम है कि वानिया जब आप अपने काम की चीज़ें सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल पावर नैप, ओके, टाइम मैनेजमेंट,
एक और चीज़ है, अब टाइम मैनेजमेंट तुम लोगों ने सुना है ना, एक चीज़ नहीं सुनी होगी, एनर्जी मैनेजमेंट। अब ये देखो, लेट से कि आप सुबह उठ गए, कामों की लिस्ट बना ली, काम लिख लिए, लेकिन सुबह आपके एनर्जी का लेवल शायद कुछ और है, शाम को कुछ और है, रात को कुछ और है। अब इस बात को भी तो इंश्योर करना है कि जब मैं लेक्चर देने जाऊँ उस वक्त मेरी एनर्जी वही हो जो फ्रेश होते वक्त मेरी थी। अब ये तो नहीं होगा कि मैं बोलूँ यार मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 6 बजे क्लास लेने आ रहा हूँ, सब आ जाना, ऐसा नहीं कर सकता ना। लेकिन मुझे इंश्योर करना है कि जब मैं यहाँ पर आऊँ तो मेरी एनर्जी लेवल वही हो जो पहले था। मैं यहाँ मीटिंग पे जाऊँगा, मेरी मीटिंग है आज, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अब मैं वहाँ पर जाकर ये तो नहीं कह सकता यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं कॉलेज में ना सुबह 9 बजे से 1 बजे तक था, कुछ भी नहीं खाया, बड़ा परेशान हूँ। मुझे वहाँ पे अपना पूरा इसी तरह से एक्टिव रहना है। अब यहाँ पे फिर मैं सर शर्जील की एग्जाम्पल दूंगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल सर शर्जील जो है पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, वो जो है पढ़ भी रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद पढ़ाते भी हैं, आप यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। आप शायद कोई एक काम ऐसा नहीं होगा जिसपे आप कह सकें कि सर के काम में कमजोरी है। सर के किसी एक काम के अंदर जो है आप उसको ये नहीं कह सकते कि आज जो है ना उन्होंने सही से नहीं पढ़ाया। एक हाल सर सफदर का है, यहाँ से क्लास लेते हैं फिर किसी और जगह पढ़ाने जाते हैं, उनकी अपनी अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, मुशायरों वगैरह में भी जाते हैं, बहुत सारे काम हैं। लेकिन किसी मुशायरे में जाके वो ये नहीं कह रहे कि जी मेरी आज जो है गज़ल तैयार नहीं है, आज मैंने क्लास ली है। समझ में आई मेरी बात? अभी एनर्जी लेवल तुम सर्च करोगे तुम्हें मिलेगा कि एनर्जी मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है। सर्चिंग शुरू करो, देखना शुरू करो। हम भी बैठे हुए, मौका मिला, आप पता है हम वर्कशॉप भी कंडक्ट करा सकते हैं, या चले आप लोग 1 to 1 बेसिस पे बात लोग मौका मिलता है आते बात करते हैं, हम उनको फीडबैक भी दे देते हैं। लेकिन बहरहाल शुरू करोगे तो होगा, इससे पहले ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, लेक्चर और कोई सवाल किसी का? थैंक यू।